अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1960 के अवाइल में इस्लामाबाद के मरकज़ी मकाम होने की वजह से कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया था। पाकिस्तान सेक्रेटरीट और सरकारी दफातर के साथ साथ मुलाजमीन के लिए मकानात भी तमीर किए गए, क्योंकि यहाँ पर कोई इमारत दस्तयाब नहीं थी। शुरू में सिर्फ सरकारी अफसरान और चंद कारोबारी अफराद इस्लामाबाद में मुकीम थे। सरकारी अफसरान का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से था। जब वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी में इजाफा होने लगा तो बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक और शहरों से हिजरत करके इस्लामाबाद आ गए। अब इस्लामाबाद की आबादी 15 लाख तक पहुंच चुकी है। अगर हम इस्लामाबाद की सकाफत की बात करें तो इसकी कोई खास सकाफत नहीं है, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले तारकीन वतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नज़र आता है। गैर मुल्की भी यहाँ इस्लामाबाद के बहुत से शोबों में रहाइश पजीर हैं। यहाँ के लोग किसी भी नई चीज़ को आसानी से अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, जो भी नई चीज़ आती है। ये लोग मगरबी सकाफत से भी बहुत मुतासिर हैं। वक्त के साथ साथ हम देखते रहे कि इनकी तर्ज ज़िंदगी मगरबी सकाफत के मुताबिक किस तरह तब्दील और ढल रही है। ज़ुबान, जैसा कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन इस्लामाबाद के लोग इंग्लिश बोलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इस्लामाबाद के लोगों में इंग्लिश ज़्यादा रवानगी के साथ ना बोलना एक शर्मिंदगी का मकाम समझा जाता है और इसकी बिना पर उनके फ़ैसले होते हैं। यहाँ मवासलत के लिए रोमन इंग्लिश के इस्तेमाल का रुझान मौजूद है, जो बदकिस्मती से असल उर्दू को तबाह करने का बाहस बनी। इस्लामाबाद में बोली जाने वाली दूसरी ज़ुबानों में पंजाबी, पश्तो, बलोची और पहाड़ी शामिल है। खाने पीने और तफरीह के मामले में कई सालों से इस्लामाबाद को कुछ खास नहीं समझा जाता, लेकिन पिछले 5-6 सालों में यहाँ खाने पीने का रुझान फ़रोग़ पाने लगा और हम इस्लामाबाद में खाने पीने की एक वसी किस्म हर जगह देख सकते हैं। इस्लामाबाद के लोगों को किसी खास तरह का खाना पसंद नहीं। जैसा कि बताया गया, यहाँ के लोग मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वो नई चीज़ों की कोशिश करते रहते हैं और किसी ऐसी चीज़ की तलाश में रहते हैं जो एक नया अनोखा तजर्बा दे उनको। गैर मुल्कियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मुकीम होने की वजह से बहुत से गैर मुल्की खाने यहाँ पर खाए जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये खाने यहाँ के लोगों में मशहूर हो चुके हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग मगरबी सकाफत, उनके खाने पीने और उनकी तर्ज ज़िंदगी से मुतासिर है। हमें यहाँ पर बहुत सारे गैर मुल्की खाने नज़र आते हैं, जैसा कि KFC, मैकडोनल्ड्स, हार्डीज़, सिनेमन कैफ़ेज़। इसके अलावा इस्लामाबाद कैफ सेक्टर में रोज़ाना की बिना पर बहुत से नए खाने बनते हैं, जिनमें रोस्टर्स, स्ट्रीट वन कैफ़े, डिस्पर्डीज और टेबल टॉक्स वगैरह। आमतौर पर देसी खाना हर घर में पकता है और हर कोई उसे पसंद भी करता है। लोग आयली और मसालेदार खानों को तरजीह देते हैं, क्योंकि हम कई सालों से यही खाते आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दूसरे खित्तों के लोग भी रहते हैं, इसलिए उनकी अपनी पसंद है, लेकिन वो भी ये देसी खाना खाना पसंद करते हैं, जिनमें न्यारी, पाए, चपली कबाब, हलवा पूड़ी और बारबेक्यू शामिल है। इसके अलावा इस्लामाबाद में इटालियन पिज़्ज़ा, अमेरिकन स्टीक्स और कॉकटेल्स वगैरह भी बहुत शौक से खाई जाती हैं। एंटरटेनमेंट, जब हम तफरीह की बात करें तो हम इस्लामाबाद को इस चीज़ से ज़रा महरूम समझ सकते हैं। यहाँ लोगों के पास जाने के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में यहाँ खाने का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ा, इसलिए लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ खाने की तफरीह मौजूद है। बहुत साल पहले यहाँ पर नेवडेक सिनेमा मौजूद था, जहाँ पर लोग जाकर फिल्में देखा करते थे, मगर ये सिनेमा भी बंद हो गया। अब जो कुछ हद घूमने की सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें लेक व्यू पार्क, F1 ट्रैक जो अभी अभी बना, इसके अलावा रोज़ एंड जस्मीन गार्डन, शक्करपनिया, लोक विरज़ा म्यूज़ियम, नेशनल मोनूमेंट, मोनल, सैदपुर गाँव और अरीना मूवी थिएटर जो कि पिछले कुछ सालों में बना। F9 पार्क, मेगा जोन और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी शामिल है। सेंटारस मॉल बहुत अच्छी जगह है शॉपिंग करने के लिए। मज़ीद तफरीह के मकामात के लिए लोगों को रावलपिंडी, मरी और शुमाली इलाकों में जाना पड़ता है। अगर हम इस शहर को अमीर शहर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अच्छी और महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं और ज़्यादा तफरीह के मकामात ना होने की वजह से वो बैरून मुल्क भी जाकर घूम सकते हैं। मगर जब हम छोटे तबके की बात करें तो उन लोगों के लिए यही मकाम बस मौजूद है। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद एक और मकाम है जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। लिबास, सलवार कमीज़ कौमी लिबास होने के बावजूद इस्लामाबादी पूरे मुल्क और बैरून मुल्क जो भी जदीद फैशन आता है उसकी पैरवी करते हैं। इस्लामाबाद पिछले कुछ सालों में बहुत से नए ब्रांड्स और फैशन को लेकर उभरा है। जैसा कि आपको पहले बताया गया
کہ یہاں کے لوگ فائنینشلی طور پر فٹ ہیں اور وہ مہنگی اور اچھی چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بہت سے نئے غیر ملکی برانڈز پہنتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر مغربی ثقافت سے لوگ متاثر ہیں، اس لیے لوگ مغربی لباس پہننا پسند کرتے ہیں، جن میں شارٹ ٹاپس، کیپریز، جینز اور سلیو لیس قمیضیں شامل ہیں۔ پر دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود کو پردے اور سکارف میں مکمل طور پر ڈھانپنا پسند کرتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر ایک محسوس قسم کا لباس موجود ہے۔ کھیل اسلام آباد میں اپارا کے مقابل ایک کثیر مقصدی سپورٹس کمپلیکس ہے۔ اس کمپلیکس میں اندرونی کھیلوں کے لیے لیاقت جمنازیم، جبکہ بیرونی کھیلوں کے لیے مشفق سکواش کمپلیکس اور جناح اسٹیڈیم شامل ہے۔ اسلام آباد میں بہت ہنرمند کھلاڑی شامل ہیں۔ یہاں کے لوگ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں۔ تعلیم اسلام آباد پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے۔ اس کی شرح خواندگی 87% ہے، جو اسے پاکستان کے دیگر شہروں میں سب سے زیادہ درجہ دیتی ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے کے تعلیمی اداروں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، مگر یہاں کی تعلیم ہرگز سستی نہیں۔ عام لوگ یہاں کی فیس کو برداشت نہیں کر سکتے اور بدقسمتی سے سرکاری ادارے معیار کی فراہمی نہیں کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ملک کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے مختلف اسپتالوں میں صحت کی خدمات وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ اس میں نجی اور سرکاری دونوں طبی مراکز ہیں۔ پیمز سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اس کے بعد شفا انٹرنیشنل، پولی کلینک، کلثوم اسپتال، علی میڈیکل، المعروف انٹرنیشنل کلینک اسپتال شامل ہے۔ لا اینڈ آرڈر ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے جہاں جان و مال محفوظ نہیں رہتے، یہاں دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں رہائشی حالات اچھے ہیں اور ملک کے دونوں حصوں میں رہنے والے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسلام آباد ہجرت کرتے ہیں۔ تو دوستو، اسلام آباد ہر لحاظ سے پاکستان کا ایک بہتر شہر ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔